हाय रेडियो ऑलिव सारे लिसनर्स को जियो बिंदास। यार यू हैव अ वेरी पॉजिटिव स्माइल है ना। अभी मैं जब भी मोहब्बतें लुटाऊंगा ये वाले गाने हम जब भी अब आपके ऑन एयर प्ले करते हैं तो हमको एक वो आपकी स्माइल याद आती है। तो हाँ, जब आप लॉन्च हो रहे थे तो कभी किसी ने आपको इस पे कॉम्प्लीमेंट किया और कहा कि ये स्माइल छा जाएगी? नहीं सच में सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी मतलब पता नहीं था इस बारे में। आई नेवर हैड दिस थॉट आल्सो कि मेरी स्माइल वाइल बहुत कमाल है, ऐसा कुछ मेरे लिए बहुत पॉपुलर हो जाएगा। आई शू थिंक कि ठीक है, मतलब मुझे मेरी मेरी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी जो मुझे मतलब चिढ़ाया भी जाता था मतलब दोस्तों में, कि मैं हंसता था तो मेरी आंखें और भी छोटी हो जाती थी। तो ऐसे हो जाती थी मेरी आंखें एक टाइम में। अभी भी होती है, बहुत ज्यादा हंसता हो तो जोर से। तो दैट इज द ओनली थिंग। मुझे लोग बोलते थे कि तेरी आंखें बंद हो जाती हंसते वक्त। सो अदरवाइज ऐसा कभी कुछ था नहीं। एंड देन सबका विश्लेषण भी आया, सम व्हेन इट बिकम्स वेरी पॉपुलर, देन पीपल स्टार्टेड स्पेशलाइजिंग कि अरे बिकॉज यू हैव दिस लॉन्ग ये और वैसा ऐसा। बट पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। इट इज ऑल स्पेकुलेशन यार। ओ ये होता है यार, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। अरे हाँ यार, बस है। तो जनरल जी। साहब कहते हैं हम बड़े तो है नहीं, लेकिन यार रियलिटी शोज की अभी इतनी ज्यादा आजकल बात हो रही है। अब अगर हम स्पेसिफिकली एक रियलिटी शो को नहीं कंसिडर करते हुए जितने भी रियलिटी शोज देखते हैं, हर जगह हमको ड्रामा बहुत ज्यादा नजर आता है। कभी कभी लगता है ये रियलिटी है या नहीं, बिकॉज आप फर्स्ट इंडियन आइडल के विनर रहे हो। तो आपको अब रियलिटी शोज देख के क्या लगता है कि कितना % रियल है? नहीं, रियल तो है, डेफिनेटली रियल है। मतलब सिंगिंग तो रियल होता है क्योंकि दे हैव टू सिंग लाइव। एंड आई ऑलवेज से दैट कि अगर आपको सच में टैलेंटेड सिंगर्स देखने हैं तो सारे जो रियलिटी शो के सिंगर्स हैं, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर वेरी टैलेंटेड पीपल। क्योंकि सब लोग जो आते हैं ना इन एनी रियलिटी शो, दे आर फ्रॉम स्मॉल स्मॉल टाउन, या सीख रहे हैं। जैसे अभी पवनदीप भी है, ही कैन प्ले ड्रम, ही कैन प्ले सम हारमोनियम एंड ही कैन सिंग आल्सो। तो सभी बहुत सालों से अपनी प्रैक्टिस, इट इज अ प्रोसेस। whenever a singer becomes a singer and wants to perceive that as a career, तो एक टाइम के बाद सबको ऐसा लगता है कि अभी प्लेटफॉर्म मिले टू शो देयर टैलेंट। बट आजकल का टेलीविजन जो है ना, इट बिकम्स मोर ड्रामेटिक। तो मतलब इट इज अ बोरिंग आंसर, बट आजकल का टेलीविजन ऐसा हो गया है कि people wants to see some kind of drama or some kind of कुछ ना कुछ तो movement हो, मसाला हो। So that is also there, but उस साइड को, उस पार्ट को अगर साइड में रखे तो सिंगिंग का अगर बात करें तो we have really good talented singers। और कभी अगर आपको जज बनने का मौका चाहिए, मतलब ऐसा लगता है मैं एंकरिंग भी कर चुका हूँ, कंटेस्टेंट तो जीत के ट्रॉफी लेकर आया ही हूँ कई सारी जगहों से, तो एज अ जज बन के कोई रियलिटी शो में जाना है? I wish मतलब unfortunately fortunately I don't know कि वो प्रोफाइल as a judge बहुत बड़ा चाहिए, not the experience. So my profile is not that big than the experience. अगर वैसा होता तो जरूर मैं हो सकता था। हाँ, प्रोफाइल बिल्ड अप करने की कोशिश चल रही है एंड होपफुली इतना बड़ा हो जाए कि मैं I'll judge the same show। किस टाइप के जज आप रहोगे? वो जो एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, या जो नरम होते हैं, या वो जो सिर्फ अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं? किस टाइप के? मैं एक्चुअली ना बहुत ऑनेस्ट रहूंगा, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। और मैंने देखा है जब आपको कोई कमेंट देता है, आपको कोई कमेंट आप पे पास करता है, पास मतलब व्हेन दे आर सेइंग टू यू, आप में एक इंस्पिरेशन जगती है कि हाँ यार, somebody is sitting there and with that kind of experience, exposure, इतना बड़ा आदमी बन गया and now he is telling me something, जो भी वो आदमी कह रहा है वो विद एक्सपीरियंस कह रहा है। सो वो ऑनेस्ट जब होता है तो सामने वाले को भी, या ऑनेस्ट नहीं भी होता तो उस चीज से ऐसा फील होता है कि दिस इज द रियल थिंग, और उसको बहुत गाइडेंस,
हाँ उसको गाइडेंस करके लेके वो आगे जाते हैं. सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन सिटिंग ऑन दैट चेयर स्पेशली. तो यही मेरा भी फंडा होगा. आई विल बी मोर ऑनेस्ट, यू नो. क्या लगता है ऐसा अभी है. जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, हर एक काइंड या ऑफ सीरीज जो है हमको ओटीटी पे नजर आ रही है, रियलिटी शोज टीवी पे रहेंगे या वो ओटीटी पर कन्वर्ट होते हुए आपको लगता है हो सकता है ये भी? हो सकता है. आई थिंक रियलिटी शोज ओटीटी पे आ सकते हैं. और बहुत अच्छी बात यह है बिकॉज ओटीटी डजंट हैव दिस बाउंड्री एंड यू नो दैट बैगेज की भाई ऐसे ही फ्लरिश टाइप और यू नो बहुत खूबसूरत सा शो दिखना चाहिए. तो बहुत ज्यादा जब भी शुरू होंगे ये शोज, हालांकि पता नहीं कब शुरू होंगे, बट जब भी शुरू होंगे बहुत ऑनेस्ट रहेंगे उसमें वो शोज. और बहुत यूनिक भी रहेंगे, अलग भी रहेंगे, अलग अलग तरीके से भी आ सकते हैं क्योंकि उसमें वहां पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है. और रैप अब एक नया इंडस्ट्री आया है जिसपे रियलिटी शो बन रहा है. रैप वाज देयर बट इतना शायद फोकस्ड नहीं था उस पे. आप अभी आप देखते हो फिर वो शोज, रियलिटी शोज रैप के? मैं बहुत कम देख पाया हूँ, बट मुझे बहुत, मैंने जितना भी देखा है बहुत कमाल का यू नो शो है वो. So it is a talent, it is a very good talent and big talent. They are not copying English or Western culture और अपना rap आगे They are लेके आ रहे हैं. composing, they are writing. उनका creativity बहुत अलग है. Rapper, I would say that rapper even ज्यादा क्या कहें उसको, हार्ड वर्क कहें या यू नो बहुत ज्यादा काम करते हैं. मतलब एक रियलिटी शो में जो सिंगर है वो तो किसी का गाना गा रहा है, यू नो, किसी का ऑलरेडी गाना है वो उसको सेम गा रहा है. बट रैपिंग के शो में आई एम अज्यूमिंग कि वो खुद का पूरा जो है वो क्राफ्ट लिखते हैं. तो वो ज्यादा यू नो क्रिएटिव वर्क है. आप रियलिटी शो में थे तब आपको कभी लगा था कि रैप जैसा एक अलग इंडस्ट्री उभर के आएगी? मुझे लगा था क्योंकि वेस्ट में तो बहुत पहले से रैपिंग हो रहा है और हमारे यहाँ भी हुआ है, बट एक बहुत अलग तरीके से हुआ है. वो मैं किया तू चली क्या, दुनिया चले तो चले, प्यार करेंगे. और बाबा सहगल. हाँ तो बाबा सहगल वाज हिट. बाबा सहगल बहुत बड़ा हिट था. तो यू नो, तो ऐसा नहीं था कि रैपिंग वाज न्यू फॉर इंडिया. ठंडा ठंडा पानी वाज लाइक, मुझे आज भी कैसे याद है वो. तो यू नो, तो ही वाज वेरी बिग. सो या दैट वे आई वुड से कि नया नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से अब लेके जा रहे हैं उसको आगे, डिवाइन हो गया और बहुत सारे बाकी के रैपर्स है, वो बहुत कमाल का रैपिंग कर रहे हैं. ऐसे बुक लेके बैठ सकते हो. It is okay. नहीं, ये वाला पार्ट तो मैं कट कर दूंगी ना, ये थोड़ी मैं पोस्ट करूंगी. अच्छा ऐसा भी हो गया? अरे यार मुझे लगा लाइव जा रहे हैं हम लोग. नहीं, रिकॉर्डेड है. बोला अरे क्या यार तुम तो यार लेके बैठने का ना आंसर क्वेश्चन ऐसा सब बोलता था ना मैं लाइव में. मैं बच गई. Okay, talking about independent artists, you are up on internet and everyone is now appreciating and एक काफी ज्यादा आपका वो फ्लेवर मिस किया था हम लोगों ने बीच में. अभी भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को अगर वो आपके लेवल का भी हो तो क्या-क्या डिफिकल्टीज अब वो फेस कर रहा है? इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए एक्चुअली देखा जाए तो एक साइड से लाइफ डिफिकल्ट भी है और यू नो स्पेशली जो न्यूअर आर्टिस्ट है, यू नो अभी शुरू कर रहे हैं या यू नो एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं, फॉर देम इट इज मच इजियर देन फॉर अस एक्चुअली. यू नो उनको सिर्फ एक्चुअली अभी के जो उभरते हुए सिंगर्स हैं उनको सिर्फ फोकस करना है एंड जस्ट हैव टू कीप हैमरिंग. कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इतने पॉपुलर नहीं है बट दे हैव देयर ऑडियंस. यू नो वो लोग कहीं जाते हैं तो उनके शोज लगते हैं. फॉर अस, हम लोग के लिए इट इज we already have you know audience, you know, expectations आप लोगों से काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं. yes expectation है. आपको एक तरह से टाइप कास्ट भी होते हैं आप. you know you are only romantic singer or you are only who's singing slow numbers. तो वो भी है. they will try to you know say कि अरे सर क्रिटिसाइज करेंगे, अरे सर आपको आप ये मत करो सर, आप रोमांटिक आओ सर, you know प्यार वाला गाओ. तो
वैसे बहुत सारे कमेंट्स यू विल सी। म्यूजिक को हमने काफी अलग तरह भी ग्रो होते हुए देखा है, रिक्रिएशन, मिक्सिंग ऑफ सॉन्ग्स। बॉम्बे वाइकिंग्स ने भी इंग्लिश और पुराने सॉन्ग्स को मिक्स करके एक क्रिएशन बनाया था। अभी लोफाई एक अलग जॉनर बन रहा है। कई सारे गाने होते हैं जो अच्छे सुनाई दे रहे होते हैं लेकिन उसको लोफाई कर देते हैं और हम ऐसे व्हाई दिस वाज नॉट नीडेड। तो आप लोफाई को सपोर्ट करते हो? नहीं, वो जो एक मतलब एक जो फिनोमेनन है वो पूरा टिकटॉक ने बनाया हुआ, या यू नो आर रील फॉर्मेट ने बनाया हुआ है, तो उनके लिए वो यू नो इट इज काइंड ऑफ दैट इज नॉट अ सॉन्ग, दैट इज एक्चुअली अ बैकग्राउंड। आजकल लोग गाना बनाने से पहले ये सोचते हैं कि क्या ये रील्स एंड टिकटॉक के ऑडियंस को रीच करेगा वहां से, क्योंकि उनको वायरल होने का काफी जल्दी स्कोप मिल जाता है। yes. आपको देख के और आपके गानों को सुन के लगता नहीं है कि आप उस ऑडियंस को टारगेट करते हो, आपको ऑडियंस थोड़ा अलग है इनसे। लेकिन क्या आपको फील होता है कि यार अब नेक्स्ट गाना कुछ ऐसा लाओ जो रील और सब पे छा जाए? एक्चुअली पर्सनली स्पीकिंग, देखिए म्यूजिक एक ऐसा फॉर्मेट ही है ना जिसको हमेशा उसके बाउंड्रीज ब्रेक होते रहते हैं। तो आज हमारी सोशल मीडिया की वजह से वी आर गेटिंग वन डिफरेंट फॉर्मेट, यू नो, विच इज आपका हुक 1 मिनट के अंदर सेट होना चाहिए और इट शुड बी very catchy in that 1 minute or lesser than 1 minute. We should take it as a different format. You know, आपको अगर टेस्ट मैच खेल रहे तो आप टेस्ट मैच खेलो, आपको T20 खेलना है तो T20 खेलो, बट यू नो दोनों अलग अलग फॉर्मेट है। यू कैंट, मतलब आपको जो पसंद है देन यू कैन डू इट, बट ऐसा नहीं है कि दोनों अलग है, मतलब दोनों या ये नहीं चल रहा है या यही चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। आपका बॉलीवुड से थोड़ी दूरी बनते हुए नजर आ रही है, एनी पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड दैट? नो, देयर इज नो पर्टिकुलर रीजन, ऐसा कुछ है नहीं। मुझे लगता है कि इट इज डिपेंड, यू नो, डिपेंड कि आपकी वॉइस सूट करती है उस टाइप के सिंगिंग के लिए, और मतलब यू नो, और ऐसा कुछ है नहीं, मतलब देयर इज नो, क्योंकि मैंने जो शुरू किया करियर तब जो इंडस्ट्री में लोग थे वो सारे 90s वाले लोग थे, यू नो, अन्नू मलिक से लेके ये सारे लोग उस टाइम में, साजिद वाजिद, ये लोग मेनली रूल कर रहे थे, और रहमान साहब ये अलग थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, तो मैंने फॉर्मेट वो देखा है, और समवेयर बिकॉज ऑफ दैट हम लोग कहीं पे यू नो म्यूजिकली सेट नहीं हो पा रहे। वी वर ऑलवेज बीन बिटवीन इनटू दैट सिचुएशन कि लोगों को नया भी चाहिए एंड वी आर गिविंग समथिंग व्हिच इज यू नो द काइंड ऑफ जो सोनू जी ने यू नो रफी साहब से लिया, यू नो, व्हेन ही यूज्ड टू फॉलो हिम, एंड वैसा वॉइस पड़ा। हम चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली तो ग्रो करो ही करो, बॉलीवुड में फिर से आओ और वो आपका फ्लेवर। हाँ, ये वही है कि यू नो इट इज नॉट, लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार प्लेबैक नहीं कर रहा है यार, मतलब क्या कर रहा है आजकल, किधर है, बट ऐसा नहीं है। ऑल म्यूजिशियंस आर ऑलवेज, मतलब हम लोग तो करते रहे और वर्क चल ही रहा है, बट एंड इट इज लाइक यू नो you can just keep trying, you know, और वी कांट से कि भाई आप एक लाइन में खड़े हो, अच्छा अभी इसका नंबर गया, अभी मेरा नंबर नेक्स्ट है, ऐसा कोई है नहीं ना। इट इज लाइक एवरीबॉडी इज जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू दैट वन डोर। अच्छा, अभी मैं कुछ नाम लेने वाली हूँ, ऑनेस्टली आपको बस जो पहला सेंटेंस उनके बारे में माइंड में आता है वो बोलना है, ओके? गाना नहीं ऐसे कुछ लोगों के नाम ले क्या, जो व्हाट थॉट आई गेट। हाँ, just one line. You have to describe that person in one line. What is your perception or what do you think about them? Tony Kakkad. Tony Kakkad, romantic, very romantic. मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया। खेल रहे हो? You are being diplomatic. अरे नहीं यार, मुझे क्योंकि ना बहुत लोगों को याद है बिकॉज ऑफ ऑल दिस ये अभी के धीमे धीमे और ऑल दीज सॉन्ग्स, बिकॉज ऑफ दैट टोनी कक्कड़ को याद किया जाता है, बट एक्चुअली जो उसके पहले के मिले हो तुम हमसे, वेरी रोमांटिक, वेरी यू नो एकदम मंजा हुआ रोमांटिक सॉन्ग जो बॉलीवुडिश है, वो ऐसे और उससे पहले भी वो बहुत रोमांटिक सॉन्ग्स करता था। फिर देन ही चेंज हिज यू नो गियर एंड you know got into this, but I remember from that part, you know. Okay, ठीक है, accepted. I can give you explanation, मैं झूठ नहीं बोलूँ यार। अरिजीत सिंह, talented, very talented musician,
हार्ड वर्किंग एंड क्या कह सकते हैं यार, मतलब अरिजीत के लिए वर्ड भी कम ही है. It is he is also a Dane of reality show. Yeah. मैं कहूँगा कि रियलिटी शो में आना या रियलिटी शो में रहना ये सिर्फ 1% फर्स्ट स्टेप था उसके लिए, बट बाकी का जो 100 स्टेप्स वो चढ़ा है वो सारा उसकी कांस्टेंट बहुत सालों की मेहनत है आफ्टर कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री. राइट. नेहा कक्कड़. नेहा कक्कड़ इज फन, शी इज फन. आवाज वो में एकदम कसक. अपने, हाँ उनकी आवाज ही बहुत डिफरेंट है. हाँ उनकी आवाज डिफरेंट है, उनकी आवाज में एक स्टाइल है. उसकी आवाज में कसक इसीलिए है कि शी इज ऑलवेज बीन पॉजिटिव. जो इतनी पॉजिटिव और इतनी चुलबुली है ना वो, तो उस हर गाने में वो प्रेजेंट होता है. बट जो उनका रीसेंट गाना आया है which is being compared obviously फाल्गुनी पाठक से, तो आपका उस पे क्या टेक है? यार तुम तो सारे कंट्रोवर्शियल सवाल मुझे लेकर आए हो. यार जनता जवाब ऐसे कभी सवाल पूछता है क्या? जनता के सवाल है, जनता के. अच्छा जनता के सवाल है. जनता को अच्छा नहीं लगेगा ये सवाल का जवाब एक्चुअली. यू नो मुझे एक्चुअली क्या है ना, मेहनत होनी चाहिए. इट इज नॉट अ बैड थिंग मेकिंग रीमिक्स, क्योंकि पहले भी हुआ है, बहुत सारे हुए और बहुत कमाल के है. SCL का आप RD बर्मन के गानों का सुनिए आप, बाहों में चले और ब्रिलियंट बनाए हुए हैं. क्या वो तभी भी पहले भी होते थे. सो अच्छा तो है, बट पता नहीं लोगों को, मतलब जो चीज होती है वो शायद कनेक्ट नहीं हो पाई. म्यूजिकली शायद और बेटर हो सकता था, यू नो. Cool. तो वो हो सकता है, यू नो. एंड मेनली मुझे लगता है एक टेक्निकल इशू भी है उसमें. फाल्गुनी पाठक है ना, उसका पिच हाई है, वो नेचुरल पिच उनका हाई है. तो जब हाई पिच के सिंगर का गाना लो में गाया जाता है ना, तो क्योंकि नेहा का थोड़ा लो पिच सिंगिंग है उनका, वो शाउट करते बट वो पिच जो है वो लो है, तो वो टेक्निकली साउंड अच्छा नहीं करता दोनों का. आप जो गाना हाई पे सुन रहे हो, एक अच्छे रेंज वाला गाना सुन रहे हो, उसको अगर आप यू नो हाई लो पिच पे सुनोगे तो यू विल नॉट एंजॉय दैट सॉन्ग. तो आपकी तरफ से पर मेहनत होनी चाहिए थी, दैट्स इट. या मतलब टेक्निकली और ब्यूटीफुल हो सकता था उसको करने. लास्ट नाम है ढिंचैक पूजा. ढिंचैक पूजा क्यों है यार? क्यों है? आपने वो बर्थडे वाला गाना देखा रिसेंटली आया एकदम? मैंने नहीं देखा, मैंने मीम पे ही देखा. ढिंचैक पूजा है ना, शातिर मतलब मैं आपके सामने ये सब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट शी इज वेरी स्मार्ट गर्ल. लोगों को लगता है यही चीज है ना, लोगों को लगता है कि अरे इसको गाना नहीं आता. आपको मैं आज लिख के दे सकता हूँ, किसी मतलब मेरे से लिख के लीजिए, ये चीज रख लीजिए आपके पास, यू नो. कोई भी गाना जो अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो बात कर रहा हूँ, ये भी मैं कंप्यूटर में डाल के ट्यून करके उसको प्रॉपर रिदम में सेट करके मैं गाना बना सकता हूँ. हुआ है ना, कोई यश डिड दैट. या करेक्ट, यू नो. बट वो जानबूझ के ऑफ गाती है या जानबूझ के ऑफ रिदम रहता है उनका, क्योंकि देन पीपल विल नॉट लाइक इट, यू नो. सो इट इज एंटरटेनिंग. बिग बॉस में पहुंच गई लड़की, वहां बिग बॉस में जाके भी उनका बहुत क्लियरली है रिकॉर्डिंग्स. दिस इज नॉट व्हाट आई एम टेलिंग कि इतना पैसा मिला है, इतना ही ड्रामा मिलेगा. यही है, मतलब इट इज नॉट म्यूजिकल. मतलब म्यूजिक के साइड में हम लोग या म्यूजिक के लोगों को हम लोग एक्चुअली पूछना भी नहीं चाहिए इन लोगों के बारे में. सॉरी. ठीक है, नहीं पूछूंगी आगे. अच्छा, बस इतना जानना है, एक मेरे शो में गेम होता है क्या बोलती तू, जिसमें बिकॉज आई बिलोंग टू नागपुर, तो मैं मराठी में एक लाइन बोलती हूँ एंड यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से एंड नेबरिंग कंट्रीज से लोग हैं, तो दे ट्रांसलेट दैट इन दैट देयर लैंग्वेज. व्हिच लैंग्वेज कमांड यू हैव मोर? मुंबईकर, मराठी. तो ठीक है, फिर मैं आप पर मुंबईकर मराठी, ठीक है, या फिर मुंबई या हिंदी? मुंबई या हिंदी. हाँ, तो मुंबई या हिंदी. हाँ चलो. हाँ, मुंबई या हिंदी. आई विल ट्राई यार, बहुत टाइम हो गया. क्या बोलती तू सब सही चल रहा है.
क्या बोलती भाई, एकदम अच्छी, एकदम सब सही चल रहा है क्या? एकदम कल सोया था, आज सुबह उठा, माँ सब साफ, एकदम जबरदस्त। और चलना कतर मिलना, चल जल्दी कतर आ जा, चल जल्दी कतर आ जा। अच्छा चल बंटाई, आजा कतर, जल्दी पकड़ ले अपनी बास और आजा, निकल जा। और जियो बिंदास जो हमारा टैगलाइन है। अरे जियो बिंदास भाई, क्या डरने का, लाइफ में कोई टेंशन लेने का नहीं, ओनली से जियो बिंदास और चलते रहो क्या। Superb, superb, superb. Cool. Thank you so much for joining. Thank you so much. Take care. Bye bye.